हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये वीडियो अगर आप देखोगे तो आई एम 99% श्योर कि आपका सीसैट तो नहीं रुकने वाला है। आप खुद रियलाइज़ करोगे कि हाँ, शायद यही यही गलतियाँ होती हैं और शायद कितना आसान है चीज़ों को मैनेज करना अगर हम स्मार्टली उस चीज़ को अप्रोच करें। बहुत सारी लड़ाइयाँ ना सिर्फ स्ट्रेटजी के बल पे जीती जाती हैं और ताकत के बल पे नहीं। बहुत एडवांस होने की ज़रूरत नहीं होती। आप थोड़े से शार्प हो, स्मार्ट हो, आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे। आप कैसे भी बैकग्राउंड में हो। मेरा सीसैट मतलब गिरते पड़ते निकल जाता है इसी वजह से। एक-एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, आप खुद उस चीज़ को समझोगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन करो। आपको बाद में पता चलेगा वीडियो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 3-4 दिन के लिए मैं चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करवाना चाह रहा हूँ, जो आप सबके लिए फ़ायदा होगा। बाकी अभी पीवाईक्यू वाला कोर्स ऑलरेडी है लास्ट 10 ईयर्स का। ये अपना ऐप है, यहाँ पे आपको पीवाईक्यू में फ्री मिल जाएँगे, एनवायरनमेंट मैपिंग सीरीज़, बहुत सारे लोग इसकी तारीफ़ करते हैं। तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, आपका ही फ़ायदा होगा, है ना? फिर बाद में ये ना रहे कि सर ने चीज़ें बताई नहीं। नाउ सेव योर सीसैट, है ना? उसका एक टाइटल मैंने जानबूझ के रखा है ताकि आप चीज़ें समझो। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि नेक्स्ट अभी जो 10 दिन हैं, मैं चाहता हूँ कि 3 चीज़ आपके पास रेडी होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, ये 3 चीज़ रेडी कर लिया तो आपका सीसैट नहीं रुकेगा, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। पहला चीज़ कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्वेश्चन को सेलेक्ट कैसे कर रहे हो। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो सीसैट पढ़े होते हैं, क्वांट्स पढ़े होते हैं, उनको आइडिया होता है परसेंटेज का, उनको आइडिया एचसीएफ का, एलसीएफ का, एलसीएम का सवाल है। लेकिन वो अगर नहीं भी सॉल्व हो रहा है, उसको सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने पढ़ रखा है, उनको करना चाहिए और ये कर लेंगे। इसके चक्कर में 5 मिनट लगाते हो, फिर आंसर नहीं आता, फिर अंदर से इरिटेशन होती है और इतनी गर्मी का महीना, फिर आप थोड़े से और अंडर कॉन्फिडेंट होते हो, सवाल फिर नहीं बनते, आपका टाइम जाता है, पैनिक मोड में आते हो। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत काम माइंड में करना है। मैं आपको अभी पेपर दिखा के बताऊँगा। 3-4 मिनट में वो सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी, 2-3 मिनट में, कैसे आपको सिलेक्शन करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। दूसरी चीज़ है लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यू, आप क्वांट और रीजनिंग के एटलीस्ट सॉल्व कर लो। पैसेजेस के तो अपने हैं ही हैं चैनल पे, मैं आपको भी दे दूँगा, वो आपको देख लेना है। तो क्वांट और रीजनिंग के 5 साल के पीवाईक्यूज़ आपको करने हैं। कुछ नहीं होता, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ पड़े हुए हैं। अगर नहीं पढ़े, मैं टेलीग्राम पे अपना लिंक शेयर कर दूँगा, आप जाके वहाँ पे देख लेना। रात तक कर दूँगा, तो परेशान मत होना। अब 5 साल के देख लो, मैक्सिमम 5 से 6 घंटे में हो जाएगा। डबल स्पीड पे भगा-भगा के देखो, बहुत सारे सवाल आपको आते होंगे, बहुत सारे समझने की ज़रूरत है, कुछ नहीं भी समझने की ज़रूरत होती, बहुत बड़े होते हैं, उसको आप इग्नोर कर देना, स्किप कर देना। तीसरा, ये छोटे-छोटे टॉपिक हैं, जो आपको यूट्यूब पे दिख जाएँगे, 20-20, 25-25 मिनट टॉपिक हैं, ये आपको नोट्स बना लेने हैं। यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं किसी चीज़ का, डिविजिबिलिटी का रूल क्या है ना? 1 से लेके 9 तक, 10 तक जो भी चीज़ें हैं, कैसे क्या डिजिट्स होते हैं, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। ये 3 चीज़ आप करोगे तो यहाँ से 4 से 5 सवाल तो हर साल फिक्स होते हैं, नंबर सिस्टम में, और ये आपको एडवांटेज देगा, ये आपको और सेफ साइड में ले जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे। कुछ नहीं है, 20-20 मिनट के टॉपिक हैं, ये कोई भी पढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि आप मैथ से नहीं हो तो ये समझ नहीं आएगा, बहुत ईज़िली समझ, मैं सिर्फ 3 टॉपिक की बात कर रहा हूँ, 4-5 सवाल यहाँ से आ जाते हैं। तो ये चीज़ आपका रेडी होना चाहिए नेक्स्ट 3-4 दिन में, एंड आई एम श्योर इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की रेडी होंगी, आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अब मेथड्स की बात करते हैं, तो हमें जैसे पता है सीसैट में 66.66 मार्क्स हमें लाने होते हैं, है ना? और उसमें 3 चीज़ है, एक सीसैट पैसेजेस है, एक क्वांट से अपना, और एक लॉजिकल रीजनिंग है। अब हम इसको किस तरीके से अप्रोच रखें ताकि हमारा ईज़िली सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले अगर मैं सीसैट पैसेजेस की बात करूँ, तो सबसे सेफेस्ट मेथड होता है, लेकिन चलो मैं मान लो आपका वर्स्ट दिन है ना? चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप कैसे करोगे? तो सीसैट पैसेजेस के लिए आपके पास 27 क्वेश्चन आते हैं, 26 से 27 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप उसमें 50 मिनट दोगे, 50 से 55 मिनट। अगर मान लो आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है कि आप 20-21 क्वेश्चन वहाँ नेट ला सकते हो, तब आप उसमें 1 घंटे ले लो। नहीं तो पैसेजेस में आप 1 घंटे के अंदर ही ख़त्म करने की कोशिश करो। मान लो 27 क्वेश्चन है, अगर आपका वर्स्ट दिन हुआ, वर्स्ट दिन, तो अगर आपने 18 इसमें सही किया और 7 आपका गलत हो गया, बहुत सारे 10 सवाल तो ऐसे होंगे ना कि वन वन लाइनर होते हैं, वो ऐसे ही एलिमिनेट करते चले जाओगे, क्योंकि इतना एक्सट्रीम उसमें चीज़ें रहती हैं। ये अपना सीसैट का वीडियो है, अभी इसको मैंने कंपाइलेशन डाला है, लास्ट 3 साल के, इसमें आपको दिख जाएँगे। यही इतना देख लोगे और खुद से जाके 1 घंटे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपका पैसेज में आई एम श्योर कि 18 नेट करेक्ट तो आपका आएगा आएगा। मतलब बहुत सारे लोग उसमें जाके आप कमेंट में देखोगे करे होते हैं। पिछले साल के वीडियोज़ पड़े हुए हैं सीसैट पैसेजेस के, 2021-22 के भी हैं। आप सीएससी मैट्रिक्स पे सर्च करोगे, दिख जाएगा, उससे 20-20 हज़ार व्यूज़ के हैं। तो उसमें भी कमेंट में देखना, लोग खुद ही कह रहे हैं कि सर मेरा क्वालिफ़ाई हो गया, सिर्फ पैसेज ये देख के इतना मेरा एज पे चला गया। तो आपको मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बता रखी हैं, मतलब क्या अप्रोच होती है, क्या माइंडसेट होता है एग्ज़ामिनर का, मैं उसको यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगा। ये अपना सेपरेट डोमेन है। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि बस
डे में आपका नेट जो है 18 करेक्ट होता है, 7 इनकरेक्ट होता है, स्टिल आपका नेट 15-16 क्वेश्चन बन जाएंगे। टोटल हमें कितने क्वेश्चन चाहिए? 27 क्वेश्चन के राउंड चाहिए, जो हमारा क्वालिफाई करेगा सी सैट। तो ये आपका वर्स्ट दिन है। अब मान लो कि आपका पैसेज काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे लोगों का होता है, जैसे मेरे 23 सही हो जाते हैं, है ना, 27 में से 2-3 गलत होते हैं, 4 गलत, उसमें एक आध में यूपीएससी ही कुछ इधर उधर कर देता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके 22-23 सही हो जाएंगे और आप नेट पॉजिटिव 20 में चले आओगे, तो आप उसमें 5-10 मिनट ज़्यादा ले सकते हो। ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप कितना उसमें मैनेज कर रहे हो चीज़ों को लेके। तो आपके 20 क्वेश्चन यहीं पे नेट हो जाएंगे, फिर आपको 7 चाहिए होगा। तो ये हमारा पैसेज का है। पैसेज बहुत ईजी है सॉल्व करना, कुछ नहीं होता। जो आप पैसेज पढ़ रहे हो, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करो, उसका आंसर उस पैसेज में है नहीं है, बस यही मान के चलना है। गलत करना आना चाहिए कि नहीं नहीं, गट्स होने चाहिए कि ये चीज़ नहीं है पैसेज में, ये हम अज्यूम नहीं कर सकते। स्टेटमेंट तो सही दिखता है, लेकिन वो पैसेज में नहीं होता। वो गट्स डेवलप करना है आपको। वो चीज़ें आपने डेवलप करी, आपके वर्स्ट डे में 15 क्वेश्चन नेट सही बनने ही बनने, 15 से 16 क्वेश्चन। ये वर्स्ट डे बता रहा हूँ। आप अभी नॉर्मली सॉल्व करोगे, आप आराम से मतलब 17-18 सॉल्व कर लोगे 27 में से। मतलब मैं 7-8 क्वेश्चन हटाए दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये हमारा पैसेज का हो गया, जो कि ईजी है, ये सेपरेट कर देते हैं। यहाँ हमारा कंसर्न नहीं है। कंसर्न है हमारा जो क्वांट्स और रीजनिंग का है, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बहुत सारे लोग सुपर 50 की बात करते हो, जो मेरे अंडर रहता है, वो प्री के बाद आएगा। आप टेलीग्राम पे अपडेटेड रहना। 50 बच्चे मैं लेता हूँ, थोड़ा सा उसका रिक्रूटमेंट टफ रहता है, क्योंकि उसमें क्वालीफाई ज़्यादा लोग करते हैं। तो वो 50 ही लोगों का मैं लूँगा, और टॉपर्स प्रोग्राम भी उसी के बाद ही आएगा। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, प्री के बाद आप अपडेटेड रहना। मेंस लिख रहे हो या जो नहीं भी लिख रहे हैं, सबके लिए रहता है वो। तो क्वांट्स और रीजनिंग की बात करें तो हमारे पास 60 मिनट है। अब 60 मिनट में अगर मैं आपको दिखाऊं, एक ट्रेंड दिखाऊं, 2023 में मान लो 15-16 सवाल था, टफ था थोड़ा, लेकिन पैसेजेस आसान आए थे। बाकी अगर मैं देखूं तो लगभग 20 सवाल, 20 से 25 सवाल ईजी आते हैं। पहले मैं आपको सवाल दिखा देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आपको अप्रोच रखना है सॉल्व करने का ना। जैसे ये सवाल 8 नंबर सवाल है, 2025 का है। कह रहे एक्स एंड वाई रिस्पेक्टफुली। तो ये क्या है? ये सीरीज़ है। यहाँ पे देखो कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ 1 का डिफरेंस है, उल्टा उल्टा होते जा रहा है, फिर 2 का डिफरेंस, 3, 4, फिर यही उल्टा पूछ रहा है कि यहाँ वाई पे क्या आएगा, एक्स पे क्या आएगा। तो ये सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ का काम कर रहा है, इसमें कुछ नहीं है। सिंपली आप लगाओगे, इसको सॉल्व कर लोगे, 1 मिनट से ज़्यादा यहाँ पे नहीं लगेगा। अगर आपने PYQs किया है तो ये सारे दिमाग में आपके ऐसे ही क्लिक कर जाएंगे। आप कितनी भी थ्योरी लगा लो, कुछ भी लगा लो, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर चीज़ के लिए, चाहे वो GS का हो, चाहे CSAT का हो। GS वाला आप लोग देखे होगे कितना, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। CSAT का भी सेम होता है, आपको PYQs लगाना है। CSC मैट्रिक्स पे नहीं है, लेकिन लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे देख लेना ना। जैसे ये सवाल है, कुछ नहीं है, ये आप PYQ करोगे, आपका आराम से हो जाएगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको बस, अगर इसी में चेक करोगे ना चारों में, तो आपको पता चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ वर्स्ट केस से, कुछ नहीं पता ट्रिक ट्रुक, तब भी आप 2-3 मिनट में सवाल सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट, ये कुछ नहीं है, रीजनिंग है आपका। स्क्वायर कर दो दोनों का 25, इसका स्क्वायर कर दो ये, फिर इसका स्क्वायर करोगे, वही आंसर आ जाएगा, उसका रूट जो है। ईजी सवाल। फिर ये देखो, कह रहे हैं ऑलवेज लेस देन, ऑलवेज देन। ये आप बनाओगे ऐसे चार्ट तो आपको पता चलेगा कि नहीं होंगी चीज़ें। ईजी क्वेश्चन। फिर अगेन आपका कह रहा है यूनिट डिजिट, अभी ऊपर बताया ना, यूनिट डिजिट आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करो, जैसे 3 एकम 3 है ना, 3 5 जा 15, फिर 15 सत्ते 105। अब किसी से भी आप मल्टीप्लाई करो, 105 को 9 से, तो लास्ट में 5 5 ही आ रहा है। देखो 3 5 15, 5 सत्ते 35, फिर 9 सत्ते 35, फिर 5 9 5 45। यूनिट डिजिट से करोगे ना, जैसे 1 को 3 से किया, चलो ठीक है, 3 को 5 से किया 15 हुआ, फिर 15 को 7 से किया 105 हुआ, 105 को 9 से, लास्ट में 5 ही आ रहा है, और यही आपका यूनिट डिजिट है। यही आपका यूनिट डिजिट। ये पैटर्न आप पकड़ लो, कितना 15 सेकंड लगा, अपने PYQs क्या होगा, तुरंत सॉल्व कर लिया। कुछ नहीं है इसमें। सेम कौन सा इसमें कह रहा है कि 100 नेचुरल नंबर है जो नहीं डिवाइड होगा, वन ऑफ देम। अब आपको पता है कि कौन होते हैं जो इसमें से इसमें डिवाइड नहीं होंगे। तो जो प्राइम नंबर होंगे, 25 होते हैं प्राइम नंबर, आपने पढ़ा होगा। PYQs आप करोगे तो आपको बार बार बताएगा ही, क्योंकि वो सवाल आए हुए हैं। 25 में से आप 4 ऐसे ही हटा दोगे, 2 3 5 और 7, क्योंकि ये प्राइम नंबर हैं, लेकिन ये डिवाइड भी तो हो जाएंगे ना, 2 2 से 3 3 से 5 5 से 7 7 से। 9 का तो आप हटा ही दोगे, क्योंकि 3 से कॉमन है। तो 4 आप 25 में से 4 माइनस करोगे, बचा कौन, एक। एक हमने काउंट नहीं किया था, वो भी नहीं डिवाइड होगा, 22 आपके आंसर आ जाएंगे। तो ये आप PYQs करोगे तो आप वहाँ चीज़ें सीखोगे। सेम ये सवाल है, इजी क्वेश्चन है PYQ के बेस पे। ये पैटर्न एक एक सवाल हर साल आता रहता है। फिर कुछ नहीं करना, यही वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पुट करोगे, इसी चारों को, आंसर आ जाएगा B आपका। ये अगेन
अभी 2023 में भी यही सवाल आया था कि ये नंबर सीरीज़ है, ये 24 को 0.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। फिर 12 को 1 से करोगे 12 आएगा, 12 को 1.5 से करोगे 18 आएगा, 18 को 2 से करोगे 36, 36 2। ये आया हुआ है पीवाईक्यूज़ में। अगर आपको पता है कि ऐसे टाइप के ही सवाल आते हैं तो तुरंत दिमाग में आपके जाएगा, सीधे आंसर लेके आओगे कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। एक्स पूछ रहा है, 12 आएगा आपका यहाँ पे। फिर अगेन ये 2021 में आया हुआ था सवाल, 21 या 22 में। ये पैटर्न है, कह रहा है एन स्क्वायर है तो कितने नंबर है इसमें। हमें पता है, हम इस चीज़ को सॉल्व भी कर चुके हैं कि अगर 11 को मान लो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 to 1 आएगा, है ना। 2 नंबर पे 2 तक गए हम, यहाँ कितने तक गए, 9 तक गए, 9 तक गए तो कितने ऐसे एक नंबर होंगे, 9 बारी होंगे। वही तो रिवर्स हो जा रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 7 6 तक। यहाँ भी है 1 2 3, अगर 3 हमने ले लिया तो क्या होगा, 1 2 3 2 1, ये रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ 9 तक गया तो 9 नंबर होंगे। ये आपके पीवाईक्यूज़ में है। पीवाईक्यूज़ उसी के पैटर्न पे सारे इंस्पायर होते हैं। फिर क्यू 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 आ गया, अब कोई एक नंबर ले लो, 1 1 1 ले लो, 2 2 2 ले लो, क्योंकि क्यू क्यू वो सेम डिजिट होना चाहिए। कह रहा क्या होगा इसका एचसीएफ, आप निकाल के देखो, 37 आएगा, 23 में आया था, 22 में आया था, सेम रिमाइंडर क्या होगा। अभी कह रहे 2 की पावर कुछ भी रख लो और 1 पावर हो तो उसमें रिमाइंडर क्या होगा। अब मान लो 2 की पावर में 1 रखूँ प्लस 3, है ना, यहाँ भी 1 रखूँगा, एंड अगर हमने 1 लिया तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, 4 प्लस 1, 5 को अगर डिवाइड करोगे कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक, फिर अगर आप 2 रख लो तो 2 दूनी 4 रख लिया, यहाँ 5, फिर 3 रख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ 1 तो 1 रहेगा ही, ये मतलब कुछ भी इसकी 1 की पावर हो 1 ही रहेगा। तो 8 में 9 मतलब हर एक चीज़ में जो इसकी पावर होगी उसमें 1 जुड़ेगा, तो हमेशा रिमाइंडर 1 ही तो बचेगा। आप पैटर्न देख लो 2 3 में, ईजी क्वेश्चन। तो ये उतने टफ नहीं होते हैं। जैसे मान लो ये, मैं मान लो कि थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, मैंने वैसे क्वेश्चन हटा ही दिए हैं जो थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं क्विक वाले कि 1 1 2 2 मिनट सिर्फ आपने पीवाईक्यूज़ किया, आप आराम से कर लोगे। इसको आप पैटर्न बनाओ, बस वही चेक कर लो, आपके आंसर आ जाएगा। फिर यही एक एक चीज़ ऐड होता जा रहा है, इसको ऐड करते जा रहे हैं नोट्स को, यहाँ पे किस, फिर एक चीज़ सिर्फ ऐड हो रहा है, आप सीधे आंसर पे आ जाओगे। फिर ये कह रहा है कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, सबसे ईजी सवाल होते हैं। फिर अगेन ये आपसे सीक्वेंस पूछ रहा है, तो आप जब सीक्वेंस यहाँ पे चेक करोगे, कुछ नहीं, नंबर सीरीज़ का सवाल है, ये कुछ उतना टाइम नहीं लगता। कैन जनरली सही होते हैं, पॉसिबल जनरली सही होते हैं, और सिर्फ एक नंबर आपको चेक करना होता है, आपका सही हो जाएगा। कह रहा है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर लिविंग हैविंग एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर। तो स्मॉलेस्ट, अब टोटल नंबर कितने हैं स्मॉल, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर हम इसके फैक्टर की बात करें, एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर, तो 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें 6 में होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा खुद। 8 में होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, नहीं सॉरी 3 नहीं होगा, 4 होगा और 8 होगा। ये इसके फैक्टर हैं, 1 से भी, 2 से, 4 से, 8 से, तो 2 में आ रहे हैं। अभी कह रहा है लीस्ट स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट तो आपका कौन सा होगा, 6 होगा, क्योंकि इसके पहले तो 4 फैक्टर बन ही नहीं रहे 5 तक किसी में। तो आपका ये स्मॉलेस्ट जो है ये आपका 6 हो गया। और ये क्या कह रहा है, आपको ये देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा, कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ स्टेटमेंट। हमने यहीं से सॉल्व कर दिया, ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके मेथड आपने पीवाईक्यू में सीखा होगा, पहले इसको चेक करेंगे, फिर इसको सेपरेटली, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे। ईजी क्वेश्चन, सिर्फ आपको पढ़ने की देरी, आप घबरा जाते हो इसीलिए आपको डर सा लगता है। पीवाईक्यूज़ करोगे तो घबराहट से ही नहीं होगी। फिर क्यूब की बात कर रहा है, सीधे आप निकाल लोगे आंसर। कैसे इससे रिलेटेड है, सिर्फ आपको बनाना है, चेक करना है, आप सीधे आंसर ले आओगे। तो बहुत सारे ऐसे वाले सवाल तो मैंने रखे ही नहीं है। एवरेज कह रहा है, एवरेज 3 नंबर पी क्यू आर इस के। अब पी प्लस क्यू प्लस आर का एवरेज जो है के है। कह रहा है पी इज एज मच एज मोर देन एवरेज एज क्यू। ठीक है, लेस जो मतलब पी उतना ज़्यादा है देन एवरेज ऑफ क्यू इज़ द लेस ऑफ एवरेज। मतलब पी उतना ही ज़्यादा है एवरेज से जितना कि क्यू लेस है। मान लो एवरेज को मैं 4 ले लूँ तो 1 2 है, 1 6 है, क्योंकि ये इतना ही कम है, 2 कम है जितना ये ज़्यादा है। तो इसका एवरेज क्या हो गया, 6 4 2 8। चलो मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ। मान लो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि पी क्यू आर इज़ ए पी एज मच एज मोर देन क्यू। मतलब ये कह रहा है कि एक जो है, मान लो इसको हमने एवरेज मान लिया, ये के हमारा जो है एवरेज है, तो एवरेज से उतना ही ज़्यादा है जितना उतना कम है। तो बात क्या हुई, ये एवरेज के बराबर आ गया ना एक तरीके से। ये इतना कम है, इतना ज़्यादा है, तो इसमें के ही आंसर आ जाएगा सीधे। ये शायद आपको ऐसे ना समझ में आए, लेकिन जब आप पीवाईक्यूज़ करोगे, अब जैसे मैं यहाँ बहुत जल्दी करा रहा हूँ, क्योंकि अपना इंटेंशन पीवाईक्यू कराना नहीं है, अपना इंटेंशन है आपको समझाना कि कितने आसानी से। कह रहे डिफरेंस बिटवीन एनी 2 नेचुरल नंबर इज 10। व्हाट कैन सेड बी अबाउट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5।
तो 10 है, मान लो अगर एक 10 लिया, एक 20 लिया, तो इसमें कौन है 5 से डिविजिबल होगा? 15 होगा, है ना? या आपने सोच लिया कि ओनली वन सच नंबर, बट ऐसे भी तो हो सकता है ना कि एक 9 हो और एक 19 हो। नहीं, चलो वो हटा देता हूँ मैं, एक 11 ले लेता हूँ, एक 21 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? यहाँ आपका आएगा 15 और यहाँ 20, तो 2 डिवाइड हो रहा है ना 5 से। तो ओनली सच वन नंबर नहीं, ओनली 2 नंबर नो, देयर कैन बी मोर देन वन नंबर। सी, आंसर आ गया। कितना टाइम लगा आपको? तो पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है। अब चलो हमने पीवाईक्यूज का एक बारी देख लिया, अब आते हैं हम इस पे बात करते हैं जो हमारा छोटा था। तो अभी हमने देखा कि 20 से 25 सवाल जो होते हैं वो ईजी होते हैं अगर आपने पीवाईक्यूज वगैरह कर रखे हैं, है ना? जो 3-4 मैंने चीज़ें बता रखी उसको कर लिया, तो ये आराम से 20-25 क्वेश्चन आपसे कर लोगे। लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ 25 करो, हमें 25 की ज़रूरत ही नहीं है, 12 की ज़रूरत है सिर्फ। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आपका टाइम बचे। आपको पता आना चाहिए कि यार हाँ ठीक है, ऐसे सवाल आए हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाला बता, देखते ही समझ में आ जाएगा उस पैटर्न का है, तुरंत उसको अटेम्प्ट मारो, 15 सेकंड में ख़त्म। तो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पीवाईक्यूज करोगे समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि बनेगा नहीं बनेगा। अगर आपको लग रहा है बन सकता है लेकिन बहुत टाइम लगेगा, स्टिल इग्नोर, उस टाइम के लिए इग्नोर कर दो, क्योंकि बहुत इजी सवाल होते हैं जो 10-10 सेकंड में हो जाएंगे और आपका टाइम ख़राब हो जाएगा, आप लास्ट तक पहुँचोगे भी नहीं। आप लास्ट में देखोगे यार बहुत आसान सवाल बच गए और मैं यहाँ पे फंस गया, उसके चक्कर में टाइम चला गया, वो भी गलत हो गया और आपके सीसैट रुक गए। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, 1 से 80 तक आप जल्दी जल्दी निकल जाओ, जो इजी इजी उसको पहले पिकअप कर लो। आपको जानना है, नो द आर्ट ऑफ स्किपिंग, कैसे स्किप करते हैं क्वेश्चन को। ईगो पे नहीं लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने ईगो पे लिया तो वो आपको फेलियर की तरफ ले जाएगा सीसैट में। ध्यान रखना, यहाँ ईगो क्लैश की बात नहीं है। एंड काम डाउन योर नर्व, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है रिलैक्स। कितना भी रिलैक्स रहो। जैसे मैं 2022 के एग्जांपल बताता हूँ, गर्मी का महीना था, दिल्ली में सेंटर था मेरा, और खिड़की के साइड से ऐसे गर्मी लग रही थी इतनी ज़्यादा, इतनी भयानक, तबीयत भी ख़राब थी। मैं सोचूं कैसे मैं करूं, मैं सॉल्व कर रहा था, मेरे दिमाग एकदम हीट हो गया, मेरे दिमाग से मतलब अंदर से आवाज़ आई कि गिव अप कर देने वाली, कि नहीं नहीं हो पाएगा, मतलब सीसैट ही नहीं समझ में आ रहा था, सवाल ही नहीं बन रहे थे, उतनी प्रैक्टिस भी नहीं थी। लेकिन मैंने कहा करते रहना, करते एकदम काम माइंड में जितना पैसे जाया कर लिया, जो भी है। लास्ट मेरे 72.5 आए, मेरे फॉरेस्ट भी कट ऑफ निकली 72.5। अगर मैं गिव अप कर देता चीज़ें नहीं होती। काम डाउन होके जो बन रहा है, जैसे बन रहा है, करते जाओ, बहुत सोचो विचारो मत, पैनिक मत करो। 2 घंटे की बात है, वो 2 घंटे अपना बेस्ट देना है, ये चीज़ें दिमाग में रखो। अब मान लो 15 से 18 क्वेश्चन हमें करना है ना? उसमें 5 से 6 सवाल जो होते हैं, 5 से 6 सवाल जो होते हैं, मैंने आपको बताया यूनिट, डिजिट, रिमाइंडर, डिविजिबिलिटी, यहाँ से आएंगे। 5 से 6 सवाल जो हैं वो आपके पीवाईक्यू से, जैसे 1 2 3 4 5 वाला बताया, रीजनिंग वाला बताया, वो जो हाफ हो रहे हैं, ऐसे सवाल आपको हर साल मिलेंगे। 5 से 6 सवाल कॉमन सेंस के होते हैं। वो जैसे हमने एवरेज वाला देखा, क्यों कह रहा है कि उतना ही बढ़ेगा, मतलब ए बी सी है तो ए जो है बी से उतना ही कम है जितना बी से सी ज़्यादा है। तो बात तो वही हो गई ना, तीनों अगर एवरेज लेंगे तो इक्वल आ गया, वही बी के बराबर। तो वही चीज़, वो कॉमन सेंस है। 5-6 सवाल आपके बनेंगे, तो 15 सवाल तो आपके ऐसे बन जाएंगे। अब मैं कह रहा था टेलीग्राम क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि आई एम प्लानिंग कि मैं आप लोगों को, जैसे आप पहले लेक्चर्स देखो 2022 के आपने देखे, फिर आप पैसेज वगैरह जो भी है, पैसेज देखना है मत देखो, पैसेज पहले नहीं देखते, लेकिन क्वांट रीजनिंग देख लो कि 5 साल के आपको पता होने चाहिए किस पैटर्न पे सवाल आते हैं, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। 10-12 रिपीट हो जाएंगे। पैसेजेस के लिए आप नहीं देखोगे, बाद में वीडियोस देखोगे, तो वो खुद से आप सॉल्व करो। और हम टेलीग्राम पे एक लिंक मैं शेयर करूँगा, वहाँ पे आप सारे लोग बैठ के दोगे 2 बजे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैं फ्राइडे से शुरू करूँगा, फ्राइडे सैटरडे से। तो 3-4 दिन लगातार 3-4 पेपर लगेगा, 22, 23, 24, 25, है ना? 4 साल के आप खुद से सॉल्व करोगे और खुद उस चीज़ का रिपोर्ट करोगे उस रियल टाइम में, जैसे 2 बजे हम बैठ के सॉल्व करते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। 2 घंटे जाने से कुछ नहीं होता, बट आपका सीसैट, आई एम श्योर आप उस चीज़ से ट्रेंड रहोगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत ज़रूरी है। तो अटेम्प्ट करना है टेस्ट को, और लेक्चर पहले देखना है, फिर सॉल्व करना है क्वांट रीजनिंग के। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट, एक चीज़ ध्यान रख लेना, कुछ चीज़ें आपके लिए ब्लेसिंग होती हैं। जैसे अगर आपने 26 सवाल अटेम्प्ट किए हैं, है ना? 26 सवाल अटेम्प्ट किए, ये छोड़ दो आप, 26, 27, 28 कोई करता भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ 29 अगर आपने अटेम्प्ट किए, तो 29 अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आपके 69 मार्क्स बनेंगे, 69.16। लेकिन अगर आपने 29 अटेम्प्ट कर दिया तो आप चाहो तो 3 को ब्लाइंड भी मार सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपके तीनों भी गलत हो जाएंगे ना,
और 28 ही सही यहाँ भी है, 28 यहाँ भी सही है, तब भी आप क्वालिफ़ाई कर जाओगे 66.6 में। तो 3 आपको एक्स्ट्रा एज मिल रहा है। हो सकता है इसमें एक आपका सही हो गया, आपके 72.5 चले जाएँगे। तो ये बहुत ध्यान रखना है, ये जो 4 वाली डिविजिबिलिटी है कि 28 किया, अगर आप इसके रेंज में आए 29-30, तो आपके पास 2 और ऑप्शन है कि 2 ब्लाइंड मार दो, या आपने 33 किया, 33 करोगे 29 सही हो गए, 69 मार्क्स बनेंगे। लेकिन 33 अगर आप 36 करते हो, 29 गलत होंगे, तब भी आपके 66 मार्क्स, तब भी आप क्वालिफाई करोगे। तो बात ये है कि 33 अगर आप कर रहे हो, तो 33 में मत छोड़ के आओ। फिर 3 आप चाहो तो ब्लाइंड गेस ले सकते हो। आपने ब्लाइंड गेस लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके क्वालिफिकेशन पे, और उसको लेना चाहिए। मान लो आपने 44 मतलब 41 अटेम्प्ट किए, अब आप 41 पे करो, तो 3 आपके पास है, जब आप चाहो ब्लाइंड मार दो, ए मार दो, किसी एक में सही हो गया। मान लो वहाँ वर्स्ट केस में आप फेल हो रहे थे, यहाँ उसने आपको पास करा दिया उस 3 क्वेश्चन ने। सेम ये 48, 52, 56, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अपना एक सीरीज़ है। मतलब इतना तो मत अटेम्प्ट करना, 60 के ऊपर भी अटेम्प्ट करना एक तरीके से डेंजरस हो जाता है। बट आई वुड से अगर आप मतलब बहुत सारे लोग से मैथ ज़्यादा सॉल्व करते हैं, तो उनके लिए चलो 40 की रेंज भी सही होती है। अगर आप पैसेज भी कर रहे हो, तो 40 टू 50 का जो रेंज होता है वो बहुत अच्छा रेंज होता है। मोस्टली चांसेस होते हैं कि लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसके आगे फिर थोड़ा सा रिस्क बढ़ता है, उसके कम भी मतलब नीचे भी रहने पे थोड़ा सा रिस्क बढ़ता है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो एंड बी रेडी फॉर द सुपर 50। जो अच्छे बच्चे होंगे उन्हीं का रिक्रूटमेंट होता है, वो मेरे ही अंडर आते हैं सारी चीज़ें। 50 लोगों को पर्सनली करता हूँ, पिछली बार भी। काफ़ी मेहनती बच्चे हैं और अच्छा लिख रहे हैं, आई एम श्योर कि बहुत अच्छा लाएंगे। और टॉपर्स जो मेंस प्रोग्राम होता है, जिसमें मेंस की सारी चीज़ें कराई जाती हैं टॉपर्स के द्वारा, वो आपका प्री के बाद ही होगा। तो जो मेंस लिख रहे हैं, जो नहीं लिख रहे हैं, वो अपना एक तरीके से फ्लैगशिप प्रोग्राम है मेंस के लिए। अलग अलग टॉपर्स होते हैं, आईएएस होते हैं, वो आपको पीवाईक्यूज़ करवाते हैं, डिस्कस करवाते हैं, तो आपको थोड़ा सा मज़ा आता है। तो वो भी अपना उसी टाइम पे शुरू होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बढ़िया से पढ़ाई करो, लाइक करो अच्छा लगे, परेशान मत हो, और सब्सक्राइब करो, सब अच्छा होगा।